हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में चूज फंक्शन के बारे में। एक्सेल में चूज फंक्शन। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए चूज क्या होता है। चूज का मतलब लगभग सबको पता होगा कि कई सारा ऑप्शन दिया गया हो जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना, वही क्या है चूज। अब सपोज करें हम कहीं काम कर रहे हैं, अक्सर जानते हैं क्या होता है कि कहीं भी आप काम करेंगे ना तो शाम को ही आपको सारा हिसाब देना हो। आ रहा है समझ में ना। और जब शाम के समय हिसाब देने जाएंगे ना तो वहाँ पे अक्सर ये होता है, थोड़ा सा इसको ये जोड़ करके बताओ कितना होगा, ये माइनस करके बताओ कितना होगा। आ रहा है समझ में ना। ऐसे बार बार हमको फार्मूला लगाना पड़े तो काफी ज्यादा समय लग जाता है। हम चाहते हैं एक बार फार्मूला लगाएं और जैसे जैसे कंडीशन पूछा जाएगा वो नंबर टाइप करेंगे तो रिजल्ट बताते हुए चला जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, चूज फंक्शन। जैसे अगर जो हम पहले आ गए एक्सेल पे, सबसे पहले अपना हेडिंग बना ली, सेलेक्ट करके हेडिंग दे दिए क्या, चूज फंक्शन। मर्ज करेंगे और हेडिंग लिख देंगे, क्या लिखना है, चूज फंक्शन। बाकी से फॉर्मेटिंग करने लगा आप लोग सबको पता ही होगा, पता है ना। अब चलिए आगे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ हमको डाटा बनाना है। पहले डाटा क्या है, तो पहले हम एस आर यानी कि सीरियल नंबर दे दिए। क्या दे दिए, सीरियल। उसके आगे हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। क्या लिख दिए, फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, चलिए हम 1 2 ऐसे कुछ टाइप कर। फॉर्मूला क्या देना है, तो पहले हमने दे दिया सम। सम क्या होगा, जोड़ने के। फिर अगला हम दे देंगे क्या, मिनिमम। क्या निकालने के लिए, मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू निकालने के लिए। फिर हम अगला दे दिए क्या, मैक्सिमम। क्या दे दिए, मैक्सिमम। और उसके आगे दे दिए काउंट। क्या दे दिए, काउंट के नीचे एक और फॉर्मूला दे देते हैं एवरेज का। किसका, एवरेज। और यहाँ पे कर दिए 5। हो गया ना। अब ये सिर्फ समझिएगा, ये सिर्फ ये हमारा फॉर्मूला एक तरह से देखा जाए तो रहेगा क्या, यहाँ पे नंबर। यहाँ क्या रहेगा, अब ध्यान समझिएगा। अब सपोज कि हम कहीं काम कर रहे हैं, वहां पे क्या है कि ऐसे बहुत सारा नंबर दिया गया, ऐसे बहुत सारा नंबर है। अब उसमें से ये कहा जा रहा है कि बताइए इसमें सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, बार बार जोड़ना पड़ रहा है। फिर पूछ रहा है कि कम से कम इसमें कौन है, तो कम से कम निकालना पड़ रहा है। या मैक्सिमम अधिक से अधिक कौन है वो निकालना पड़ रहा है। सबको काउंट करना पड़ रहा है कितने लोग हैं, या फिर सबका एवरेज निकालना पड़ रहा है, परसेंटेज निकालना पड़ रहा है। आया समझे ना। ऐसे बार बार लगाना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए हम अपनी कोचिंग की बात करें। अगर जो सभी बच्चे फीस जमा कर रहे हैं तो कहीं अगर जो एक्सेल हम बनाए हैं और ऐसे चूज चूज फंक्शन लगाए हैं, तो सर हमसे पूछेंगे बताइए आज टोटल दिन भर में कितना फीस कलेक्ट हुआ। तो हम वहां पे 1 करके इंटर करेंगे तो वहां पे बताएगा क्या है, सम। यानी कि जोड़ के बताएगा टोटल इतना फीस कलेक्ट हुआ। पूछ दे सबसे कम से कम आज किसने फीस जमा किया, यानी सबसे कम से कम कितना फीस जमा हुआ। उसके लिए हम दबाएंगे 2, मिनिमम बताएगा कम से कम वैल्यू। सबसे अधिक से अधिक आज कितना फीस जमा हुआ है, 1500 2000 2500 कितना जमा हुआ। हम किसको ले लेंगे तब, 3 यानी कि मैक्सिमम। काउंट करना आज कितने लोग टोटल फीस जमा किए हैं, फिर कौन सा लगाएंगे वहां पे, हाँ। और एवरेज कि आज का एवरेज क्या रहा, परसेंटेज आज का क्या रहा, वो निकालना, फिर हम क्या लगाएंगे, average। अब चलिए हम नंबर कुछ यहाँ लिख लेते हैं। नंबर क्या, यहाँ पे दे दिए पहले इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन याद है फार्मूला ना, क्यों यूज करते हैं रैंड बिटवीन, कुछ रैंडम नंबर लाने के लिए। जैसे वीन वर्ड में लोग रैंड का इक्का यूज कर रहे थे ना, कुछ टेक्स्ट लाने के लिए, वैसे यहाँ पे नंबर लाने के लिए किसका यूज करेंगे, रैंड। बटन दे दिए 1000 से लेकर के और कहाँ तक 3000, कहाँ तक 3000। ब्रैकेट को कर लिए क्लोज और सेलेक्ट करके जहां तक चाहिए वो वहां तक हम इस नंबर को ड्रा कर, कोई जरूरत नहीं कितना ही रहेगा, बहुत सारा नंबर हो सकता है। अब ये बार बार चेंज ना हो इसके लिए पहले क्या करेंगे, कॉपी और वॉल्यूम क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब बार बार ये चेंज नहीं होगा ना। और ध्यान रखिए ये तो आपका डेटा है, क्या है, डाटा। क्या तो ऐसे रहेगा। अब इसे बार हमको सम मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ रहा है, ऐसे फार्मूला बगल में लिख लेंगे।
लिखने बस उसका नंबर टाइप कर लेंगे कि सम कितने नंबर पे है, मिनिमम कितने नंबर पे है, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज, क्योंकि इसी के हिसाब से हमको लगाते हुए जाना। आया समझे ना? तो जहां हमको रिजल्ट निकालना होगा वहां पहला हम लिखेंगे इंडेक्स या फिर सीरियल नंबर। किसका? सीरियल। और आगे दे देंगे यहाँ पे रिजल्ट। क्या दे देंगे? रिजल्ट। सीरियल नंबर कोई लिख लीजिए, 1 से लेकर के 5 तक आपने दिया है ना, तो कोई एक लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम 2 ही लिख दिए। यहाँ क्या लिखे हैं? तो अब फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल टू चूज। किसका? इक्वल टू चूज। तो पहले क्या कह रहा है? इंडेक्स नंबर। वो एक नंबर बताइए जिसके अनुसार आपको सारा वैल्यू ये चेंज करके देखना है। यही है सीरियल नंबर ना। सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे कॉम। अब कह रहा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ऐसे बनाते तो चले जाना है। तो एक नंबर पे हम क्या दिए? सम दिए हैं ना। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर जो आपने यहाँ पे लिखा है एक पे सम, तो पहले सम ही लगाइएगा। दूसरे पे आपने मिनिमम लिखा, दूसरे पे मिनिमम ही लगाइएगा। अब ऐसा नहीं कि पहले पे आपने सम लिखा, फॉर्मूला लगा दीजिए मिनिमम का। जब 1 करेंगे ना तो यहाँ रहेगा सम, लेकिन वहां बताएगा मिनिमम। आ रहा समझ में? चलिए एक बार निकालते हैं, फिर समझाते हैं कैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पहले लिखेंगे अब सम। पहले नंबर क्या करना है? सम करना है। इसको पूरे नंबर, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर कर लेंगे कॉम। पहले पे तो सम हो गया, दूसरे पे क्या है? मिनिमम। यहाँ मिनिमम है, हम यहाँ लिख दिए। दूसरे पे क्या है? नंबर। पूरे नंबर को क्या कर लेना है? ब्रैकेट को कर लेना है क्लोज। हो जाएगा। 2 कंडीशन, फिर करना है कॉमा। मिनिमम पास तीसरे पे क्या है? अगले पे लिखेंगे मैक्स, फिर पूरे नंबर को क्या कर लेना है? ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। वैल्यू 4 कह रहा है, वैल्यू 4 पे क्या है? काउंट। दे देंगे काउंट। काउंट के पास क्या रहा है? वैल्यू 1। तो वैल्यू पूरे नंबर को क्या कर लेना है? फिर यहाँ पे ब्रैकेट को करना है comma। अब वैल्यू 5, 5 नंबर पे कौन सा है? यहाँ दे देंगे क्या? एवरेज। पूरे नंबर को क्या कर लेना है? ब्रैकेट क्लोज, फिर कर लेना है। तो अब यदि आप देखें ना तो यहाँ बता रहा है 2 नंबर पे क्या बता रहा है? 1150। आखिर इसमें सबसे कम से कम जमा कौन सा हुआ है? 1150 कम से कम हुआ, उससे ज्यादा कोई कम। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बीच में टाइप कर दे रहे हैं लगभग 1000। तो सबसे कम 1000 हुआ ना। अब देखिए आप कितना बता रहा है। अब एक बार फार्मूला लगा लिए, अब कह रहा है नहीं थोड़ा सा इन सबको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो बस यहाँ 2 कर, इस यहाँ पे 1 करके एंटर कर लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23,200। यही आ रहा है ना? नहीं तो यहाँ पे ट्राई करके देख लीजिए जोड़ के। इक्वल टू सम, इक्वल टू, फिर पूरे नंबर को क्या कर लेना है? ब्रैकेट क्लोज और वही आ रहा है। हो जाएगा ना? अगर हमें थोड़ा सा बताइए इन सबका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 5 करके एंटर कर लेंगे। एवरेज बता रहा है कितना होगा इन सबका एवरेज। हो जाएगा। हाँ एवरेज बस कर काउंट करके बताइए कितने लोग जमा किए। हम 4 करके इंटर करेंगे। 4 कर क्या कर लेना है यहाँ पे? बता रहा कितना? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यही हो रहा है ना। अब मिनिमम या मैक्सिमम जो भी निकाल बस यहाँ लिखते जाइए, अपने आप को क्या करेगा यहाँ पे काउंट करते हुए चलो। चूज का मतलब समझा रहा है आपने? हाँ हमने पहले ही क्यों कहा कि अगर जो आप यहाँ पे पहले पे सम लिखे थे, यहाँ पहले पे सम ही लिखिएगा। पता है क्यों बोले हैं? क्योंकि बाई चांस अगर जो आप यहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिए क्या, देखिए हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ जहाँ सम लिखे हैं ना, सम को हटा के यहाँ मीन कर दिए, और जहाँ मिनिमम लिखे हैं वहां हटा क्या कर दिए? सम कर दिए। तो देखिए अगर जो हम 1 करेंगे तो सम बताना चाहिए ना, तो मिनिमम वैल्यू बताएगा। कम से कम वैल्यू कितना है? क्यों?
क्योंकि फार्मूला हमने पहले वही लगाया है। वैल्यू 1 पे हमने क्या दिया है पिन, और वैल्यू 2 पे क्या दिए हैं, 2 करके एंटर करेंगे सम बताएगा, लेकिन यहाँ तो क्या है पिन। इसीलिए हम बोले कि जैसे हम ये सीरियल वाइज लिखे रहेंगे वैसे हमको सीरियल वाइज फार्मूला लगाते हुए चले जाए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग। अच्छा अब ये तो रही कि ये टोटल नंबर, ये मल्टीपल नंबर के लिए, किसके लिए हो गया ये मल्टीपल। अगर जो 2 नंबर है और उसमें बार बार कहा जा रहा है नहीं आप माइनस करिए, जोड़िए, उसमें गुणा करिए या फिर भाग दीजिए, फिर कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए हम कहीं ऐसे दुकान पे काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे परचेज हुआ, और परचेज हुआ से क्या हुआ सेल, क्या हुआ परचेज और सेल। अब उस परचेज और सेल में से बार बार हमको जोड़ना गुणा घटाना करना पड़ रहा है, आ रहा है समझ में ना। दो ही बस वैल्यू है, एक परचेज और दूसरा क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले वो वैल्यू लिख लेंगे। चलिए इसके लिए रिजल्ट है तो हम यहाँ ला के हम यहाँ पे आ गए, यहाँ हम दे दिए सेम वही। मान लेते हैं पहला नंबर 80 है और दूसरा नंबर कितना है 60। पहला नंबर कितना है 80 और दूसरा कितना है, तो सब लोग मैथ पढ़े हुए हैं ना। आप लोग क्या करते हैं जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया दिया होता वहां मान लेते हैं किसके बराबर वाई या इसके बराबर एक्स मान लेते हैं ना। वैसा हम यहाँ मान लेंगे, सिर्फ समझने के लिए मानेंगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और हम यहाँ यक्स लिखें और अगले वाले में वाई लिखें, बस ये समझने के लिए लिखें, एक्चुअली में इसमें हमारे फार्मूले में इसका कोई यूज। अब करना क्या है, तो अब हम काम कर रहे हैं, अब वो कह रहा है आपको करना ये है ना कि पहले नंबर पे यहाँ हम देते हैं पहले नंबर और यहाँ देते हैं फॉर्मूला। अब सिर्फ हमने इसलिए लिखा क्योंकि इस नंबर में बार बार कह रहा है कि आप पहले जोड़िए सबको कितना हो रहा है, फिर घटाइए कितना हो रहा है, फिर क्या करिए उसमें गुणा करिए, और फिर कर उसमें क्या करिए भाग दीजिए। ये हमको बार बार करना पड़ता, आ रहा समझे ना। तो यहाँ से हम इसीलिए लिखेंगे ताकि हम पहले नंबर पे दूसरे पे तीसरे पे और चौथे पे आसानी से पहचान कर सकें। लेकिन रहेगा तो वही SR सीरियल नंबर, और आगे क्या रिजल्ट क्या रहेगा, सीरियल नंबर में कोई वैसे दे दीजिए, फॉर्मूला ही अब देना है ना, इक्वल टू चूज, कौन सा चूज का। उसके बाद से कह रहा है इंडेक्स नंबर, सीरियल नंबर को क्या कर लेना है सेलेक्ट, सीरियल नंबर को क्या कर लेना है, फिर करना है कॉमा, कॉमा करने के बाद से वैल्यू 1 जहां कह रहा है ना वहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पहले सेलेक्ट करेंगे 80 को, पहले प्लस दिया है ना, प्लस करके फिर 60 को सेलेक्ट कर ब्रैकेट को कर लेना है, पहला हो गया। फिर कॉमा कर, कॉमा करने के बाद फिर दूसरा कह रहा वैल्यू 2, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 80 को, दूसरे क्या माइनस है ना, माइनस करेंगे और माइनस करके फिर सेलेक्ट कर लेंगे किसको, ब्रैकेट क्लोज। दो वैल्यू हो गया ना, फिर कॉमा, तीसरे वैल्यू पे क्या है, तो 80 गुणा कितना 7, फिर ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है ना, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ क्या करना है कॉमा और ब्रैकेट को ओपन, इसको सेलेक्ट कर लेना है और भगे का सिंबल देना है, और फिर 60 को क्या कर लेना है सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज 2 बार, और एक बार क्या कर लेंगे। ध्यान दीजिए हम ये यक्स और वाई इसलिए लिए हैं ताकि हम फार्मूला लिखते समय ये यूज कर सकते हैं, क्या इक्वल टू चूज, किस क्या यूज करेंगे चूज, ब्रैकेट ओपन रहेगा क्या सेलेक्ट नंबर, क्या रहेगा सेलेक्ट नंबर, फिर कॉमा और ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ब्रैकेट ओपन यक्स माइनस वाई, ब्रैकेट, आ रहा समझे ना, ताकि हम ये मान लें कि x बराबर हमारा ये वैल्यू है और y बराबर ये वैल्यू। अब काम करते तो हम कोई जने की 80 और 60 ही होगा,
नंबर कोई भी हो सकता है, हो जाएगा ना। अब करना ये है हमको, इसमें से कर लेना इसका से इंटर। अब आप बताइए, पहले पे हमने क्या सम रखा है ना, पहले पे प्लस ही रखे हैं ना, तो 80 और 60 कितना होगा, आया उतना। अगर हम यहाँ पे 2 करके एंटर करें, 2 पे हमने माइनस रखा है ना, तो 80 में से 60 जाए कितना बचेगा, आया उतना। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 3 करके एंटर कर देंगे, कितना होगा, दोनों में भाग देना है, 4 करके एंटर कर लेंगे, भाग आ जाए कितना 1.333 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। बस ये ध्यान रखिएगा, चूज फंक्शन का यूज कब करते हैं, तो जब कई सारा फार्मूला हमको एक साथ अप्लाई करना हो, और उस फार्मूले को हम चूज कर सकें कि पहले नंबर पे क्या देना है, दूसरे नंबर पे क्या देना है, फिर उसे हम किसका यूज करते हैं, चूज फंक्शन। क्लियर है। पहले ऐसे डाटा बना लीजिए, फिर फार्मूला इसके लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिए सर। तो ये ऊपर मल्टीपल नंबर के लिए है, और नीचे वाला एक्स एंड वाई, जहाँ बस 2 नंबर दिया, एक मान लीजिए एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा वाई। इसमें ट्रिक ये है, जैसे आप लोग कई जगह ये देखते हैं ना, फॉर्म जब अप्लाई किया जाता है ना, या किसी का डेटा भी संभर तो उसके सामने उसका फोटो भी लगाना चाहते हैं, उसका क्या लगाना चाहते हैं, फोटो। लेकिन फोटो पॉसिबल नहीं हो पाता, आ रहा है समझ में ना। जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए, जैसे हम दे दिए एस आर नंबर, यानी कि सीरियल नंबर हो गया, उसका हम लिख दिए नेम, उसका क्या लिख दिए, ऐसे सीरियल नंबर दे दिए, और यहाँ पे हम नाम लिख दिए, जैसे राम लिख दिए, राम के आगे लिख दिए मोहन, ऐसे नाम लिख दिए हैं ना। तो आप लोग देखते हो जब फॉर्म रहता है ना, उसके सामने उसका फोटो भी दिखाई देता है, आया समझ में ना। हम चाहते हैं इन सब में इन सब का फोटो भी लगा सके, जब हम यहाँ कर्सर रहे इनका फोटो दिख जाए, हाँ इनका क्या कौन सा फोटो लगा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस पे फोटो लगाना उस पर राइट क्लिक करना होगा, और फिर कहाँ जाना होगा, इंसर्ट कमेंट। कहाँ जाना होगा, इंसर्ट। जैसे फोटो का साइज रखना होगा ना, वैसे यहाँ कॉर्नर से हम क्या करेंगे, ऐसे इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते। ध्यान रखिएगा एक कमेंट, और कमेंट के माध्यम से हम फोटो लगाएंगे, आ रहा समझे ना। और जो इसमें GIT लिखा गया इसको बैक स्पेस करके हटा देंगे। कर्सर लिखा है तो ये दिख रहा है, लेकिन हमको क्या लगाना है, फोटो लगाना है ना। तो जो आपको आउटलाइन दिख रहा होगा ना, इसी आउटलाइन पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। से चलिए एक बार कमेंट को पहले डिलीट किए, राइट क्लिक और फिर इंसर्ट कमेंट पे आ, जो ये आउटलाइन दिख रहा है ना, इसी आउटलाइन पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट। तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट कमेंट का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, फॉर्मेट कमेंट। जब यहाँ जाएंगे ना, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कलर एंड लाइन, क्या दिखाई देगा, कलर एंड लाइन। और यहीं पे अभी आपको कलर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब क्लिक करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे फिल इफेक्ट, क्या दिखाई देगा, फिल। और यहाँ आ जाएंगे हम पिक्चर में, सेलेक्ट पिक्चर, जो इमेज लगाना हो वो इमेज हम ब्राउज से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए डेस्कटॉप पे आ गए, जो इमेज चाहिए था हम उस इमेज को क्या कर लिए, ये वाला लगा देना, सेलेक्ट, ये वाला, ये इसी को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से भी नहीं आया क्या जी, पहले कहाँ गए थे हम, इंसर्ट कमेंट, इसको क्या करना है, राइट क्लिक, और फिर कहाँ जाना है, फॉर्मेट कमेंट, फिर आ जाना होगा कलर एंड लाइन पे, और फिर कहाँ पे, फिल इफेक्ट। यहाँ आने के बाद से पिक्चर, इमेज सेलेक्ट कर लें जो इमेज चाहिए होगा। चलिए इस बार ये सेलेक्ट करके देखा जाए पहले, इंसर्ट। अब यहाँ से भी क्या कर लेना है, लग गया है ना। और यहाँ से इसके साइज में जैसे रखना वैसे एडजस्ट कर लें। जब भी इसके ऊपर कर्सर लेके आए, देखिए इसका फोटो दिख गया, फिर वैसे नीचे वाले पर लगाना है। पहले क्या करेंगे, राइट, राइट क्लिक करना, कहाँ जाना है, इंसर्ट।
उसके बाद से आपको आउटलाइन पे क्या करना है, डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने से कहाँ जाना है, फॉर्मेट कमेंट। फॉर्मेट कमेंट के बाद से हो सकता है ये आपका इस पे हो या फिर अलाइनमेंट पे हो, डायरेक्टली आपको किस में आना होगा, कलर एंड। फिर आपको यहाँ जब क्लिक करेंगे ना तो ऑप्शन दिखाई देगा फिल इफेक्ट। आपको अलग से इफेक्ट लगाना है। कौन सा, सेलेक्ट पिक्चर, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार यही सेलेक्ट कर लिए, इंसर्ट किए और यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से भी क्या कर लेना होगा। अब जैसे साइज रखना होगा वैसे हम यहाँ साइज में क्या कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। कर्सर लेके आइए, फोटो देख सकते, ऊपर वाले पे लेके जाइए, ऊपर वाले का फोटो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, पहचानना पड़ेगा कौन, हो जाएगा ना। एग्जाम्पल हम ये बता दिए, जैसे कई जगह आप लोग डेटा बनाते हैं ना एक्सेल में, और एक्सेल में जो फोटो लगाना हो ना, देखिए तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर पिक्चर में आ जाएंगे, यही करेंगे ना। फिर जो इमेज लेना होगा, इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। अभी ऐसे दिख रहा है ना, सबका लगाना तो हम इसका यहाँ लगा दिए, फिर इतना साइज का बड़ा करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ एक का फोटो एडजस्ट होगा। फिर वैसे हम इसका फोटो लगाएं तो फिर इसका भी साइज एडजस्ट करना पड़ेगा ज्यादा लंबा, ऐसे काफी बेटर नहीं लगेगा ना। लेकिन वही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसमें अंतर बस यही होगा ना, आपको पहले दिखाई नहीं देगा, पहले दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे उस नाम के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ना, अपने आप आपको फोटो दिखने लगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग ट्राई क्या क्या करेंगे, तो पहले ये चूज फंक्शन वाला ट्राई कर लिए दोनों वाला, और फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करिए कौन सा, ये फोटो लगाना, हो जाएगा ना। आज आप लोग इसने ट्राई करिए लोग।